चलो बेटा शुरू करते हैं आज एक नया लेक्चर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। इतने दिनों से हम काफ़ी आगे पीछे उचक रहे हैं इस चैप्टर के, लेकिन अभी तक जो चैप्टर का नाम है वहाँ तक पहुँचे नहीं है समझ में ना। तो इतने दिन तक हम दूर दूर से खेल रहे थे, अब पास में जाएंगे, समझ में आए। तो अब देखेंगे उसको करीब से कि क्या चीज़ है। तो देखो बेटा विद्युत क्षेत्र पढ़ना है अब हमको, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा। विद्युत क्षेत्र खुद एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसने दिया था? सर फैराडे ने दिया था, सर फैराडे ने, ठीक है। विद्युत क्षेत्र सबसे पहले सर फैराडे ने दिया। क्या बोला उन्होंने? किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय, ये नोट से बेटा, ये तुम्हें लिख के आना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ये हिंदी की डेफिनेशन है, ये इंग्लिश की, ये थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है, तो इससे पूरा समझ में आ जाएगा। एक लाइन में क्या कोई चीज़ समझा दो तो ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। जिसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, ये इंग्लिश में एक लाइन। तो देखो बेटा क्या, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, कुछ भी नहीं, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय, या तो आवेश है या बहुत सारे आवेश हैं, तो उसको बोल दिया निकाय बोल दिया, के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, वो जगह है अराउंड द चार्ज, चार्ज के पास वो जगह है, इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मे बी रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। तो देखो बेटा समझो क्या कह रहा है, छोटी सी चीज है। ये मेरा कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज ही है, बिंदु आवेश, ये लो क्यू से लिख दो और बड़े क्यू से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा बिंदु आवेश है क्यू नाम का, ठीक है। इसने क्या कर लिया, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लिया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ गया। ये दूसरा कोई मेरा आवेश है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बड़ा क्यू भी हो सकता है, छोटा क्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ लें। इसने अपने ऊपर क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, विद्युत क्षेत्र। कितना है इसका विद्युत क्षेत्र? इतना हो गया, ठीक है। तो गोला है तो एरिया भी निकलेगा, है ना, सर्कल है तो एरिया भी निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये चार्ज बल का अनुभव करेगा, ये आवेश बल का अनुभव करेगा, यानी बल आ रहा है, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और बल का नाम आ रहा है, बल का अनुभव, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नाम आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का कोई रिश्ता है, ठीक है। ये भी हमारा पॉइंट चार्ज है। क्या ये बल अनुभव करेगा? नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दूरी बहुत है, इसने इसको अभी तक टच नहीं किया, समझ में आया। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने से पे। ये जब यहां आएगा तो ये क्या करेगा, एक तो बोलते हैं बल लगाना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सर्ट द फोर्स, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, एक्सपीरियंस द फोर्स। एक होता है एक्सर्ट द फोर्स, जो बल मार रहा है उसको बोल रहे हैं एक्सर्ट द फोर्स, और जो बल अनुभव कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस द फोर्स, ठीक है। बल लगाना और बल का अनुभव करना, दो चीजें। ये बल लगाएगा, ये बल का अनुभव करेगा। अगर ये लगाएगा तो ये अनुभव करेगा, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा समझना बात को, चुंबक से समझो एक बार। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये चुंबक है। इस चुंबक के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। और एक छोटी सी चुंबक रख दी हमने यहाँ पे, या ऐसी रख दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटी नहीं, ऐसी रख दी। मैं ये बोल रहा हूं, इस बार मैंने उल्टे कर दी ताकि ये चिपके इसके, ठीक है, वरना दूर भी जा सकती है। क्या ये चुंबक इसके चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। क्यों नहीं चिपकेगी? क्योंकि इसका क्षेत्र इतना ही है, ये वाला एरिया इसका ये है। अगर ये चुंबक यहां आती है तो खट से ही इसके चिपक जाएंगे, बैठ गया, इतना सही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस पर फोर्स मार रहा है और ये बल का अनुभव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, या तो पास में आएगा या दूर जाएगा। अब जैसे हमें मालूम है कि ये सेम चार्ज है तो ये क्या दूर भाग जाएगा, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ नहीं है, बैठ गया। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से देखो, कोई पूछ लेगा व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड,
वाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, विद्युत क्षेत्र की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा है जवाब कोई, वाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की जरूरत क्यों पड़ी? कोई है जवाब? क्यों पढ़ रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र को? जब हमारे पास में फोर्स, देखो दो चार्ज के बीच में जब फोर्स निकालना होता है तो कूलम बल इनफ होता है, इट्स गुड इनफ। ठीक है, जब दो आवेशों के बीच में बल निकालना होता है तो कूलम बल बहुत है, लेकिन बहुत सारे निकाय आ जा, आवेशों का निकाय बन गया, सिस्टम ऑफ चार्ज आ गया, तो क्या हो गया? देन इन दैट केस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्स अमंग मैनी चार्जेस इज गुड इनफ। हम जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है हमने कि बहुत सारे चार्ज आ गए, आवेश आ गए, तो वहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत भी बहुत होता है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें ही पढ़ ली, तो फिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की? क्यों जरूरत पड़ी? कहाँ क्या क्या काम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? अब देखो जरूरत पड़ी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया? सर फैराडे ने दिया। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, समझ में आया ना? सदिश राशि, जैसे बल एक सदिश राशि है, तो दिशा क्या होनी चाहिए? एक दी हुई होनी चाहिए, नहीं देगा तो वो कुछ और देगा, है ना? दिशा। और सदिश राशियां वो होती है जिनमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो मैग्नीट्यूड परिमाण की, एक दिशा डायरेक्शन, और तीसरी जिसपे ट्राइंगल लॉ लगना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ लगना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो इसका जवाब क्या? वाई डू वी नीड, वाई डू वी नीड, वी लगा देना, वाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोई पूछ ही ले कि भाई अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जब हमारे काम हो रहे थे तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी हमको? इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ी बेटा कि कूलम ने क्या बोला है कि कोई चार्ज है, ये दूसरे चार्ज से कनेक्टेड है, ये लो चार्ज आपस में कनेक्टेड है, या ये चार्ज इससे कनेक्टेड है तो ये एरो बता दो, यानी आवेश आवेश से बहुत इतनी, उन्होंने बोला बीच में जरूरत ही नहीं, दो चार्ज कितनी भी दूरी पर हो बल लगेगा। लेकिन इस चीज को हम थोड़ा अलग तरीके से देखें। अब देखना, चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चार्ज, आवेश। अब तुम्हारे समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नहीं है। देखो इस डायग्राम को अच्छे से, एरो ही बना दो यार पूरा, ये लो, बोलो। तो ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी एक चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको उसकी उपस्थिति का पता कैसे चलेगा, प्रेजेंस का पता कैसे चलेगा कि भाई वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है बेटा। दूसरा, कैलकुलेशन को भी कम करता है, ये क्या कर देता है? हमारी कैलकुलेशन को कम कर देता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार कूलम्स लॉ लगाओ दो चार्ज के बीच में, इसमें फिर एक ही चार्ज बच जाएगा। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, ये अभी इतना ही है। देख लो कि चार्ज के बीच में इसने क्या डाल दिया? एक विद्युत क्षेत्र डाल दिया। ठीक है, अब समझना, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, सचमुच है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। जैसे ग्रेविटी रियल है, अगर कोई भी चीज़ को ऊपर फेंको तो नीचे आएगी, तो क्या जब ऊपर से नीचे आती है चीज़ तो तुम्हें क्या रेखाएं दिखती है क्या? जैसे समझो ये हमारा चार्ज है, वैसे इसको समझ लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कब तक खींचेगी अगर हमने कोई सैटेलाइट छोड़ दिए दूर, या पृथ्वी तो एक ही काम करती है, हाँ आकर्षण ही करेगी। यहाँ पे तो कूलम में तो आकर्षण प्रतिकर्षण, तो चलो ठीक है, हाँ हमने यही बोला कि ये कब तक इसको आकर्षित करेगी, है ना। लेकिन इसके रीजन से बाहर निकल गई तो क्या आकर्षित करेगी? नहीं करेगी। तो ये कूलम बल लग पाएगा? नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो डिस्टेंस क्या होगी वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम दूसरे में। ये टॉपिक इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक चार्ज को दूसरे चार्ज की उपस्थिति का पता कैसे चलेगा, वो पता कौन बताएगा? विद्युत क्षेत्र बताएगा। क्योंकि देखो यहाँ क्षेत्र बन गया, अब ये चार्ज रहा, इसके ऊपर क्षेत्र बन गया, इसने इसको सूचना कर दी, ये नहीं सूचना, ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया,
चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको सूचना कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि दूसरा चार्ज जो था वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो जैसे ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये लो, अब ये क्या होगा, इस पर बल लगेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज, बिंदु चार्ज और इसके एरिया में आ चुका है। ये चुंबक वहाँ तक तो मैग्नेट काम नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे यहाँ आई नॉर्थ साउथ, ये लो, ये इसके एरिया में आ गई है, देखो ये इसका एरिया है। तो अब ये चुंबक क्या होगी, चिपकेगी, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, आगे कोई एक लाइन अगर याद रखना चाहे तो क्या है, कोई कण विद्युत क्षेत्र में तब कहा जाता है, ये विद्युत क्षेत्र में तब कहा जाएगा जब कण विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। कैसे? ये भी तो इस पर फोर्स मारेगा, तो ये कुछ बल अनुभव करेगा, हाँ करेगा। इसका मतलब जब बल अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वो कण क्या है, विद्युत क्षेत्र में भी है। गुड। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में तब कहा जाएगा व्हेन द पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इस पे मारेगा, हाँ मारेगा, ये भी इस पे मारेगा, हाँ ठीक है। तो वो भी अपना एक कुछ बना लेगा, ये भी तो बनाएगा कुछ, लेकिन हमें सिर्फ फिजिक्स के अंदर अब एक पर ही पढ़ना है, समझ में आया? एक पर ही पढ़ना है, हमें दो पे नहीं पढ़ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको इतना सा समझो कि कूलम ने ये बोला है कि बीच में इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? मीडियम होगा तो भी हम लगा लेंगे, तो भी कूलम ने वो दे रखा है कि मीडियम के लिए क्या क्या कैसे लेना होता है तुम लोगों को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं वैक्यूम और एयर के लिए, निर्वात और वायु के लिए, और वैसे तो निर्वात के लिए लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो क्योंकि वायु और निर्वात की वैल्यू एक हो जाती है इसलिए। और नॉर्मल के लिए क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे भी डालो तुम इसके अंदर, तो मैं चार्ज के चारों तरफ एक घेरा बना लूंगा, और जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो मेरे से जो भी होगा वो मैं काम करूंगा। तो हमने क्या बोल दिया कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो दूसरे चार्ज को पता चल जाएगा। ये चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ये इसको बता देगा कि हाँ अब इसको कहाँ जाना है, पास आना है, दूर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बात की बातें हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम मैथमेटिकली बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की जब हम मैथमेटिकल बात करते हैं, मैथमेटिकल, तो वो चीज क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टॉपिक इस पे है, समझ में आ गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की। तो समझ में आया तुम्हें कि अब हम ये नया एक नाटक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चार्ज को पता कैसे चलेगा कि मुझे दूर जाना है, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। एक चार्ज को, एक आवेश को दूसरे आवेश की प्रेजेंस का, एक चार्ज को दूसरे चार्ज की उपस्थिति का पता कैसे चलेगा? तो वो पता अब कौन बताएगा? विद्युत क्षेत्र बताएगा। समझ में आ गया? इसको किसी दूसरी चीज से, कॉन्सेप्ट से मैच मत करो, बस दो ही चीजें, एक तो मैग्नेट से कर लो, चुंबक से, और दूसरा ग्रेविटी से कर लो। बैठ गया? और अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैथमेटिकल बातें करेंगे, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल रिजल्ट तो आएगा, परिमाण तो आएगा, एक मैग्नीट्यूड आएगा, तो वो क्या होता है, मैथमेटिकल होता है परिमाण। तो हम जब मैथमेटिकल बातें करेंगे तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम दूसरे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ये इतना सही है। अब इसमें तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है। अब देख लो वापस से डेफिनेशन, किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण, ये भी कण है, कोई आवेशित है, चार्ज पार्टिकल है, अपनी प्रकृति के अनुसार, अब इसकी प्रकृति क्या है, प्लस है तो माइनस है, जो भी है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्यों किया उसने अनुभव? क्योंकि इस पर विद्युत क्षेत्र था। समझ में आ गया? इस पर विद्युत क्षेत्र था ये, तो इसने अनुभव किया बल का। तो एक बल मारता है और जिसको बोलते हैं एक्सर्ट द फोर्स, लगाता है बल, और दूसरा अनुभव करता है जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस द फोर्स। तो दोनों चीजें ही हैं, ठीक है। कोई कण विद्युत क्षेत्र में तब कहा जाता है जब कण विद्युत बल का अनुभव करता है, ये विद्युत बल का अनुभव करेगा। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये डेफिनेशन इट्स गुड इनफ। इसको दूसरे, इससे ये चीज अलग है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अलग टॉपिक है। समझ में आ गया? मैथमेटिकल करेंगे उसको, लेकिन अगले लेक्चर में डालेंगे, फिर वहाँ पे हम उसकी पूरी, अभी एक ध्यान रखना, ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। और ज़रूरत क्यों पड़ी बता सकते हो? कि एक चार्ज
दूसरे चार्ज की उपस्थिति का पता कैसे लगेगा कि मुझे ये चार्ज पड़ा बेचारा, अब पता चला यहाँ प्लस भी आ गया चार्ज, दूसरा माइनस चार्ज भी आ गया, तो ये क्या करेगा? कभी तो बोलेगा मैं पास बुला रहे हो, कभी बोल रहे हो मुझे भगा रहे हो, तो मुझे उसकी उपस्थिति का पता कैसे चलेगा? तो मेरे लिए एक एरिया फिक्स कर दो, कोई चीज़ फिक्स कर दो कि वहाँ पे कोई होगा तो मैं पता लगा लूँ। तो हमने क्या डाल दिया बीच में? विद्युत क्षेत्र डाल दिया। चार्ज विद्युत क्षेत्र बना लेता है, कुछ नहीं है, ये ऐसे याद रखोगे तो बहुत अच्छे। ये चार्ज में विद्युत क्षेत्र बन लिया, ये लो, इस चार्ज में ये विद्युत क्षेत्र बना लिया, ये लो, तो बीच में विद्युत क्षेत्र लिख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, बैठ गया। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है इट्स गुड टॉपिक, तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तो ज़्यादा बड़ा करना इसको अब कोई सेंस नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया, एक तो फोर्स लगाता है, इसको बोलते हैं एक्सर्ट, और एक फोर्स अनुभव करता है जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस द फोर्स। दोनों चीज़ें ही है। चुंबक भी करती है, पता ही होगा, चुंबक भी दूर अगर पड़ी चुंबक तो उसमें चिपकेगी थोड़ी, तो उसका भी कोई एक एरिया होता होगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि मेरा भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है। तो अब हमें कोई पूछे तुमसे कि विद्युत क्षेत्र की जरूरत क्यों पड़ी, बता सकते हो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज की अनुपस्थिति को कैसा पता लगाएगा? तो वो विद्युत क्षेत्र बताएगा अब हमको। और दूसरा, ये कैलकुलेशन भी कम कर देता है। इट्स नॉट अ रेलेवेंट पॉइंट कि ये कैलकुलेशन कम कर देता, तो ये भी तुम बोल दो किसी को, नहीं, इट्स नॉट गुड, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन को थोड़ी कम कर देता है। वहाँ पे तो क्या होता है कि कूलम फोर्स लगाता था, क्या दो के बीच में फोर्स लगाओ, बार बार फिर जोड़ो, फिर पता चला दो के बीच में और लगाओ, फिर दो के, क्योंकि सिस्टम आ गया, एक और दो के बीच में लगाया, फिर एक तीन, फिर एक चार के बीच में फोर्स निकाला, फिर एक पाँच के बीच में लगाया, फिर उनको जोड़ा सबको, तो नाटक ज़्यादा हो जाता है, लंबा, कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसलिए ज़रूरत पड़ी, कोई तुमसे पूछे तो। बाकी फोर्स निकालने के लिए कूलम बल इट्स गुड इनफ है। और अगर सिस्टम आ जाता है, निकाय आ जाता है आवेशों का, तो फिर हम लोग वो लगा देते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये बस इतना से समझना है तुम्हें। ये कूलम का आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो तुम्हें ये करना है, बस इतनी सी बात। गुड। अब दूसरे लेक्चर में हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको। तो आज अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर में आपसे। गॉड।